Hello students, I am your science teacher Uma ma'am and we will continue chapter 2 microorganism friend and foe with new topic nitrogen fixation। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने अगले पार्ट में ही देखा था कि किसे हम कहते हैं। You have learned about the bacterium rhizobium in class 6th and 7th, राइट। तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने आगे पढ़ा है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनियस प्लांट। तो यहाँ पे आपका एक नया वर्ड मिलता है लिग्यूमिनियस प्लांट। तो लिग्यूमिनियस प्लांट किसे कहते हैं? जो पल्सेस होते हैं, राइट। बीन्स, पीज, इस टाइप के पल्सेस में जो उसके रूट्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं? तो लिग्यूमिनियस प्लांट्स। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant। तो यहाँ आपका एक और क्वेश्चन मिलता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे होते हैं? तो वो लिग्यूमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, राइट। सच एज बीन्स एंड पीज with which it has a symbiotic relationship, राइट। तो ये आपका एक नया वर्ड बना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो वो किसे कहते हैं कि जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लिग्यूमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में होते हैं, और वो जो लिग्यूमिनियस प्लांट है उसके रूट में अगर राइजोबियम बैक्टीरिया होंगे तो उसे जो सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन या जो भी चाहिए मैन्योर्स वो उसे मिलेगा। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant, right। जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है, वो यूज़ नहीं हो जाता। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेशन। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस तरह से कांस्टेंट अमाउंट में रहता है वो हम इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो रूट्स है, राइट, लिग्यूमिनियस प्लांट्स के यहाँ पे रूट्स के नोड्यूल्स होते हैं और वहाँ पे होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, राइट। वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। Our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins। तो नाइट्रोजन है वो एसेंशियल पार्ट है, राइट। वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसमें से प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स मिलते हैं। द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। तो यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में उसे प्लांट्स है वो किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सर्टन बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन algae जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेके उसका करते हैं। वंस नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम।
राइट। एक बार ये नाइट्रोजन है वो यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्लांट है वो सॉइल एंड उसमें जो रूट होते हैं उसके थ्रू पूरे प्लांट सिस्टम तक पहुंचता है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। Animals feeding on plants get these protein and other nitrogen compounds। तो इस प्लांट्स में प्रोटीन्स और उसमें से वो एनिमल्स है वो प्लांट को फीडिंग यानी उसका खाने में यूज़ करेंगे, तो उससे उसमें से प्रोटीन एंड दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड भी उसे मिलते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants again। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जब डाई मीन्स मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया एंड फंगस सॉइल में होते हैं वो इस नाइट्रोजन वेस्ट को वापस नाइट्रोजन कंपाउंड में यूज़ करते हैं एंड वापस प्लांट है वो उसका यूज़ करता है। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को वापस कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में वापस जाता है। तो ये यहाँ पे साइकिल में पूरा दिखाया है, हम वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट द percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant। तो इसकी वजह से जो नाइट्रोजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ आप देखो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है तो वो किस तरह से पूरी साइकिल चेन बनाता है। तो यहाँ पे वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू अल्गी जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। देन बैक्टीरिया इज टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजस कंपाउंड। राइट, बैक्टीरिया है उसे टर्न करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, और ये जब नाइट्रोजन गैस कंपाउंड बनता है वो सॉइल में फिक्स होता है, वहाँ से उसका यूज़ प्लांट्स करते हैं और प्लांट्स है उसका यूज़ एनिमल्स, और जो एनिमल्स है वो प्लांट्स खाते हैं मीन्स एनिमल ईट प्लांट्स। तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है उसका यूज़ प्लांट ने किया और प्लांट है उसे एनिमल्स खाने में यूज़ करते हैं। वापस जो नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ, तो एनिमल्स या जो भी प्लांट प्रोडक्ट का खाने में यूज़ करते हैं उसके वेस्ट जो उसने एक्सक्रिएशन में निकाला है, और या तो जब वो मर जाते हैं तो वापस वो सॉइल में आता है। देन इट गोज़ नाइट्रोजन, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन एंड वापस वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं तो वापस वो एटमॉस्फेयर में जाता है। सेकंड है लाइटनिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो वो भी उसमें कन्वर्ट होके वापस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल एंड वहाँ से वापस ये प्लांट में यूज़ करता है और पूरी साइकिल इस तरह से कंप्लीट होती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट रहता है। थैंक यू।